हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है संस्थानों को बंद करने में गुजारे हैं। और अब जब कुछ सिख संस्थान जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे वो बन करके तैयार हुए हैं, तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऐसे होड़ में लगे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनका उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज मैं मुख्यमंत्री का सुन रहा था ढली के बस स्टैंड के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया था। मुख्यमंत्री जी, हम बार बार कह रहे हैं एक संवैधानिक दायित्व पर हैं आप, और मुख्यमंत्री का दायित्व एक ऐसा होता है जहां लोग भरोसा भी करते हैं। आपने उस भरोसे को तार तार कर दिया है। हर बार झूठ बोल करके, गलत बयानबाजी करके, मुझे मालूम नहीं आप क्या हासिल करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ढली का बस स्टैंड स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 4 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान की शुरुआत के साथ पहले बजट का प्रावधान किया और उसके बाद शिलान्यास किया। और उसके बाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, यूसेज जो होती है उसके बाद पैसा आता है। अब 12 करोड़ की लागत से वो बस स्टैंड उद्घाटन करने के लिए तैयार हुआ और तैयार होने के बाद ये बोलें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार के पैसे का कोई योगदान नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि इस प्रकार दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में आप झूठ बोल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के ज़माने के बाद पहली कोई टनल शिमला के अंतर्गत बनी तो उसकी शुरुआत जयराम ठाकुर ने की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया। उस वक्त भी आपने यही बोला। और कल आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, मंडी जिला के अंतर्गत सिराज विधानसभा क्षेत्र, मेरा जो वहाँ पर देवी का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है बगलामुखी का, वहाँ आप जा रहे हैं और हम सब लोगों पर बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव रहा है। आप प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो नाबार्ड के द्वारा फाइनेंस किया है, रोपवे का प्रोजेक्ट, जो 50 करोड़ की लागत से जिसका मैंने शिलान्यास किया था, एक साथ बजट का प्रावधान उसमें था, वो बन करके तैयार हुआ है और कल भी आप यही बोलेंगे। मेहरबानी करके मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार कॉन्टिन्यूटी में होती है, मैं भी इस बात को जानता हूं, लेकिन आप असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए। जो हकीकत है आप उद्घाटन करिए, कुछ चीज जो भी प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए तैयार होता है उसका आप उद्घाटन करिए, लेकिन इसे झूठ बोलना उचित नहीं है। एक नया रिवाज चलाया है, शिलान्यास 2-2 बार और उद्घाटन की रस्में भी 2-2 बार। आपका ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला का कब का उसका उद्घाटन हुआ, ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बावजूद आप फिर फीता काटने के लिए गए। आपका औहर में, बिलासपुर में प्रोजेक्ट जो है टूरिज्म का प्रोजेक्ट, जिसका शिलान्यास हमने किया, बजट का प्रावधान किया, लेकिन आप फिर से वहां पर शिलान्यास करने के लिए चले गए। और आप सब्जी मंडी का जो है वो आज सुना कि भी वहां पर उसका एक्सटेंशन का फिर से जो है नेक्स्ट फेज का जो है उसके लिए भी आप शिलान्यास करने के लिए चले गए। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कोई काम करें, नया काम करें, बजट का प्रावधान करें, काम की शुरुआत करने के लिए आपको अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद ऐसी छोटी छोटी बातें करने से निश्चित रूप से जग हंसाई होती है। वो आप पहले से कर रहे हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप उद्घाटन करिए, शिलान्यास करिए, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई भी बोल दिया करो कि ये प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे और अब बन करके तैयार हुए हैं। अब हम इसका उद्घाटन करके जो है लोगों को समर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हकीकत लोग जानते हैं। आप बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा लोगों का ज़्यादा नहीं होने वाला।